अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी जो लोग बिस्तर से लग चुके हैं, चल फिर नहीं सकते, उठना बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो सिर्फ 7 दिन इस चटनी को खाकर देख लें। इंशाल्लाह आपके जिस्म में नुमायाँ तब्दीलियाँ महसूस होंगी, आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इसके अलावा भी आपको बहुत सी बीमारियों से शिफा मिलेगी। इतनी ये अच्छी चटनी है कि अगर आप इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाना शुरू कर दें तो आप जवान और ख़ूबसूरत भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ताज़ा पुदीना। पुदीने को हमने इस तरह से तोड़ लेना है। पुदीने पे जो आगे नरम वाली टहनी होती है ना, ये भी हमने साथ ही तोड़ लेनी है। हमने इसको भी वेस्ट नहीं करना, इसको भी हम चटनी में यूज़ करेंगे। जो नरम टहनियाँ होंगी वो सारी हम चटनी में शामिल करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने पत्तों को भी तोड़ लेना है, नरम टहनियाँ भी जो हैं वो भी साथ ही तोड़ लेनी है। ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रही है ये कितनी नाजुक सी नरम सी टहनी है, ये भी हम सारी इसी तरह तोड़ लेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमने इस चटनी को किसी भी ब्लेंडिंग जग में नहीं पीसना, बल्कि हमने इसको हाथ से पीसना है। इसको बनाने के लिए हमने 2 झवे लहसुन के लिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 अदद हरी मिर्चें। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है अनारदाना। अनारदाने को अच्छी तरह से आपने धो लेना है और फिर इसमें शामिल करना है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है अच्छे तरीके से। ये चटनी आपके रंग को साफ करेगी, आपको खूबसूरत बनाएगी, आपके बहुत से मामला जो डिस्टर्ब हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। जो लोग बहुत तेज़ी से जो है वो ओल्ड एज हो रहे हैं, यानी कि बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, या फिर जो लोग यंगर्स हैं उनको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे उनके चेहरे पे छाइयाँ, रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो भी इस चटनी का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कुछ और इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, जिसमें जाएगा जी 7 से 8 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 छोटा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन को पहले अच्छे से साफ़ कर लिया करें क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी के ज़र्रात होते हैं ताकि वो निकल जाएं। तो यहाँ पे देखें जी, अच्छे तरीके से हम इसको भी दोबारा से एक बार पीसेंगे। इंग्रेडिएंट्स को आपने याद रखना है, कोई भी चीज़ आपने इस चटनी में स्किप नहीं करनी है, सभी इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको भरपूर फ़ायदा मिले। तो यहाँ पे 1 मुट्ठी भर मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है और 2 गट्टी हमने इसमें पुदीने ऐड किया है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको भी हम पीस लेंगे। इसके बाद हम इस चटनी में एक ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो इसको देर तक फ्रेश रखेगा, इसके कलर को फ्रेश रखेगा। चटनी अगर आप देर तक भी स्टोर करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसको दोपहर में खाएं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी सालन के साथ आपने इस चटनी को लाजमी खाना है। वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो इस चटनी को देर तक फ्रेश रखेगा, वो है जी लेमन। आप जब इसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर देंगे ना, फिर आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा, ये इसको फंगस भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। ये चटनी बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगी जैसी अभी ताज़ा बनी होती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में ये चटनी बहुत शौक से खाई जाती है, इसीलिए मैं तो इसको पूरी गर्मियाँ ख़त्म नहीं होने देती। आप भी लाजमी बनाएं, मुझे फीडबैक दें कि आपको ये कैसी लगी है और इससे क्या क्या फ़ायदे मिले हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।